फर्जी एनकाउंटर में जिस बंशी गुर्जर का नाम उछला था, वही बंशी गुर्जर मनासा क्षेत्र में सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जेल से छूटने के बाद बंशी गुर्जर ने नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ तथाकथित लोग उसे शराफत की जिंदगी नहीं जीना देना चाहते। यह बात शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे गुर्जर समाज के पदाधिकारियों ने डीएसपी वैशाली सिंह को कही। एसपी अमित तोलानी की अनुपस्थिति में गुर्जर समाज के लोगों ने डीएसपी के समक्ष अपनी बात रखी। समाजजनों ने बताया कि बंशी गुर्जर बदल गया है। पहले वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। 2 वर्ष पहले वह जेल से छूटकर आया और अपराध की दुनिया से कोसों दूर है। कुछ दिनों पूर्व बंशी गुर्जर के खिलाफ बड़कुआ के इद्रिस ने जमीन हथियाने की झूठी शिकायत दर्ज करवाई, जबकि इद्रिस खुद उसके भाइयों की जमीन हड़पना चाहता है। उसके भाई खलील और आरिफ ने बंशी गुर्जर को जमीन बेची है। वह झूठी शिकायत कर बंशी गुर्जर को बदनाम कर रहा है। बंशी गुर्जर ने एक संदेश समाज के समक्ष पेश किया है। अपराध जगत से तौबा कर वह खेती कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। समाज सेवा के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बंशी गुर्जर ने खुद बदलकर यह साबित कर दिया कि जेल में रहकर व्यक्ति सुधर सकता है और छूटने के बाद अपराधों से दूर रहकर वह खुशहाल जिंदगी बिता सकता है। गुर्जर युवा महासभा के अध्यक्ष मदन गुर्जर ने बताया कि बंशी गुर्जर बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। नेक और शराफत की जिंदगी जी रहे बंशी गुर्जर के साथ पूरा समाज खड़ा है। अक्सर यह माना जाता है कि अपराधी जेल काटने के बाद अपराध करता है, लेकिन बंशी गुर्जर ने ठीक विपरीत किया। अपने व्यक्तित्व को निखार कर समाज सेवा में जुटा। बीते 2 वर्ष के दौरान हर वर्ग में बंशी गुर्जर ने अमिट छाप छोड़ी है। इसी से तिलमिलाकर कुछ लोग कथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बंशी गुर्जर की शिकायत कर रहे हैं। इस अवसर पर शिवम गुर्जर, मनोहर गुर्जर, वीरू गुर्जर सहित समाज जन मौजूद थे। खुद शिकायतकर्ता आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। गुर्जर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि बड़कुआ के इद्रिस नामक व्यक्ति ने शिकायत की है। वह खुद भाइयों की जमीन हड़पना चाहता है। वह खुद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इसकी पुलिस जांच करे तो कई खुलासे होंगे। बंशी गुर्जर ने जेल से छूटने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत की है। जेल में बंद उन कैदियों के लिए बंशी गुर्जर प्रेरणादायक है। बंशी गुर्जर हर धार्मिक गतिविधियों में आगे रहते हैं। मामला विगत दिनों मीडिया में और कलेक्टर साहब को और एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कि हमारे समाज का एक व्यक्ति है बंशी गुर्जर, जो कि उसने कोई ज़मीन खरीदी है, तो उसके खिलाफ एक आवेदन दिया गया कि उसने धोखे से या गलत तरीके से वो ज़मीन खरीद ली है और वो ज़मीन हड़पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज इसीलिए एसपी साहब से और डीएसपी मैडम से मिले हैं। हमारा कहना इतना है कि बंशी गुर्जर पहले अपराधी था, अब नहीं है। वो अपने कर्मों की सज़ा काट के बाहर आ गया है और अपना जीवन अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से गुजारा कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है। और उस काम धंधे से जो उसको कुछ बचता है, तो उसने अपने बच्चों के लिए ज़मीन खरीदने की सोची, तो उसने कोई सौदा करा है। अब किसी व्यक्ति ने ज़मीन बेची है और उसने खरीदी है, और जो बेचवाल है वो हाँ कर रहा है कि उसने बेची है, और तीसरा व्यक्ति आके कह देता है कि मेरी ज़मीन है और ये हड़प रहे हैं, इन्होंने ऐसा करा था वैसा करा था। तो किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। और कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन अपने कर्मों की सज़ा काट के अगर अच्छे से जी रहा है और आप फिर से उसको अपराधी बना रहे हो, तो क्या उसकी क्या गलती है? क्या वो अपने बीवी बच्चों के साथ अब नहीं रह सकता है? या कोई अगर उसने पहले अपराध करा है तो उसकी सज़ा वो काट चुका है, अब दोबारा उसको क्यों अपराधी बना रहे हो? हम तो बस इसलिए आए हैं कि इस मामले की उचित जांच करवाई जाए। उस जांच में जो तथ्य सामने आए, हम बंशी गुर्जर का पक्ष भी नहीं लेते। हम चाहते हैं कि इसकी उचित जांच हो। जांच में जो सही तरीका है, राजस्व का मामला है तो राजस्व विभाग के अधिकारियों से जांच कराई जाए। पुलिस जिस अधिकारी से चाहे उससे इसकी अच्छे से जांच करवा ले, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम यही चाहते हैं, निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए, क्योंकि घृणा अपराध से की जाती है, अपराधी से नहीं। कौन साजिश कर रहा है बंशी गुर्जर को फंसाने की? कौन लोगों की षड्यंत्र कर रहे हैं? षड्यंत्र करता जो भी है, आपस में आजकल ज़मीनों के बहुत बड़े बड़े दलाल हैं। और जो इद्रिस कुमार जिसने आवेदन दिया है, वो खुद उसकी खुद की जांच करा ले। वो खुद इस प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वो अपने भाइयों की ज़मीन हड़प के बैठा था, इसलिए उससे परेशान हो के अपने भाइयों ने ज़मीन बेची है। आपका